पहले हम बचा हुआ एग्जाम्पल को बता देते हैं ना। 20 तक एग्जाम्पल बताए हुए हैं। 21 एग्जाम्पल पे चलते हैं। 21 नंबर एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल 21 में कह रहा है किसी संपत्ति का 4/5 भाग का दाम, संपत्ति का यानी संपत्ति x है, इसका 4/5 का दाम है उस 16,800 है। किसी संपत्ति के 4/5, किसी संपत्ति यानी संपत्ति x का है, उसका 4/5 16,800 है, तो उस संपत्ति का 3/7 भाग। अभी कंपेरिजन एक क्वेश्चन दिए थे, वही क्वेश्चन है। 4 से काटेंगे, 4 ये इतना हो जाएगा, गुना कर देंगे तो हो जाएगा 0 20 1 21, यानी इस संपत्ति कितना है 21,000 का है। इसी का कहता है 3/7 भाग का मूल्य क्या होगा, 21,000 का 3/7 9,000 होगा। ऐसा ही क्वेश्चन अभी बनाए हैं तुरंत। 1/, पानी के टंकी वाला था ना, 1/3 भाग में 80 लीटर, तो 1/2 भाग में कितना लीटर। 21 के बाद एग्जाम्पल जो आता है वो है 22 में कहता है कि A स्टार B यानी संकेत है A स्टार B, इसका मीन होता है A² + B² - AB, यानी A स्टार B में अगर कोई चीज़ लिखा हुआ है, संकेत लिखा हुआ है, तो उसका फुल फॉर्म A² + C² - AB होता है। तो अगर 9 स्टार 11 लिख दिया संकेत में, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो हम ऐसे ही बैठा देंगे। 9 का स्क्वायर + 11 का स्क्वायर 9 × 11, 81 + 121 - 99 ना। अब इसी को सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 23 में आता है। 23 में ऐसा ही क्वेश्चन है कि यहाँ पे A स्टार B, संकेत का मतलब होता है 2A - 3B + AB। A स्टार B का मतलब होता है, अगर इस रूप में दो को संख्या लिखा हुआ है, उसका मीनिंग होता है 2A - 3B A + B। तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि 3 स्टार 5 + 5 स्टार 3, यानी पहले इसका मान निकालेंगे, पहले इसका निकालेंगे। A का मान 3 और B का मान 5, तो लिखेंगे 2A मतलब 6, 3B मतलब 15 और 3 दूना 6, ये लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें मैंने बैठा दिया। अब फिर इसका मान लेंगे, इसका मान ले लेंगे। तो A का मान 5 है, तो 2A का मतलब कितना हो जाएगा 10 - 3B 3 3 कितना हो जाएगा 9, अब + AB 5 3 कितना हो जाएगा 15, राइट। वैसे ही हम सिर्फ बैठा दिए हैं, कुछ नहीं किए हैं। 6 एक बार देख लेने दीजिए, यही सही लिखे हैं ना। 2A - AB 3B हो गया। अच्छा ठीक है, 6 6 12 में से जाएगा तो -3, और प्लस 10 और 25 में से 9 जाएगा तो 16। तेरा आंसर है इसका। कहीं गलती कर लीजिए, 3 5 5 3, ठीक है। मिटा के फिर से करते हैं, हमको लग रहा था कहीं गलत हो गया। चलिए 2 क्वेश्चन हो गया, 23 पे फिर से बनाते हैं। कहीं गलती कर लिए हैं, गलती हो जाए ना तो उसको सुधारने से अच्छा कि दोबारा बना लीजिए। A स्टार B इक्वल दिया है 2A - 3B और + AB, तो कहता है कि 3 स्टार 5 और + 5 स्टार 3 का मान क्या होगा ना। तो पहले 3 स्टार 5 निकालते हैं, तो 2A 2 × 3 - 3B 3 × 5 और + AB तो यही गलती लिख दिए थे ना। 6 का लिख दिए थे, 15 होना चाहिए था ना, यही गलती हो गया था। तो ये हो जाएगा 15 15 कट जाएगा, कितना जाएगा 6। फिर लेते हैं 5 स्टार 3 लेते हैं, तो 2A यानी 10, 3B मतलब 9 और + 5 3 15, ये कितना हो जाएगा 25 में से 9 जाएगा तो 16। अब दोनों को जोड़ देना है, 16 + 6 यानी कि का फिर से चेक करते हैं तो वो गलती फिर दोबारा वही गलती हो जाता। यहीं पे हो गया था, यहाँ 15 होना चाहिए था, 3 दूना 6 लिख दिए थे। 23 आ गया, यानी ये संकेत है, इस तरीके का रूप में इस फॉर्म में उसको फुलफिल करते हैं। तो यहाँ 2 पार्ट में था, एक बार ये था, एक बार ये, दोनों को अलग अलग निकाल के आपस में जोड़ दिए। अब आइए 24 से थोड़ा सा टफ है, ऐसा ही क्वेश्चन। चौबीस नंबर क्वेश्चन में कहता है 24 में कि A स्टार B स्टार C का मीन होता है AB को जोड़िए
और सी से भागा दीजिए। यानी ए स्टार बी स्टार सी का संकेत है, कॉर्ड है कि ए बी को जोड़िए और सी से भागा दीजिए। तो आपको सॉल्व करने के लिए कह रहा है ए स्टार बी स्टार सी स्टार ए और स्टार बी, इसका मान कहता है सॉल्व करने के लिए। हम जानते हैं कि पहले कोष्ट का काम करते हैं, कोष्ट का काम ये, और इसका मीनिंग हमको दिया हुआ है सेम का, तो लिखेंगे ए प्लस बी बाई सी, फिर स्टार ए फिर स्टार बी। फिर अब इसी रूप में आ गया जी, जो ये रूप में है यही रूप में आ गया। अब अर्थात ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। कहता है कि ए बी को जोड़िए और सी से भागा दीजिए, इसका मतलब तो ए बी को जोड़िए, तो ए का मान है ए प्लस बी बाई सी और बी का मान है ए, और सी से भागा दीजिए। तो उसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा, और ये होगा ए प्लस बी प्लस ए सी, और यहाँ होगा बी, सी नीचे उतर जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस ए सी और बी सी, यही आंसर हो जाएगा। संख्या दे देता तो आसान हो जाता, अगर यहीं पे इसको संख्या सॉल्व करने के लिए हमको दे देता तो आसान हो जाता ना। ए भी दे दिया था, ज़्यादा माथापच्ची था नहीं, इसको इस रूप में लिख दिए। अब इसको हमको लिखना है, ये दिया हुआ था यहाँ पर लिख दिया, अब ये बी सी हो गया, मानपुर का। अब प्रॉब्लम सबसे छोटा प्रॉब्लम दिखते हैं 72 पे ना, देखिए ए स्टार बी स्टार सी का संकेत का मीनिंग होता है ए बी को जोड़िए और सी से भागा दीजिए। तो अब वो कहता है ए स्टार बी स्टार सी कोष्ट बन, फिर स्टार ए फिर स्टार बी का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम कोष्ट का मान ज्ञात करेंगे, इसी का मान ऊपर में दिया हुआ है ए प्लस बी बाई सी, ए प्लस बी बाई सी। अब जैसा ये है वैसा ही हो गया, ये ए है, ये बी है, सी है, वही रूप में आ गया। तो फिर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका मीनिंग होता है, संकेत का मीनिंग होता है कि ए बी को जोड़िए और सी से भागा दीजिए। खुद कह रहा है ए बी को जोड़िए सी से भागा दीजिए, तो ए और बी को जोड़िए सी से भागा दे दिए। अब कोई क्वेश्चन में देखेगा लिखल है बी, अब बोल रहे हैं सी, ई ए कहेगा ई ए प्लस बी बाई सी को ए बोले, उस टर्म को हम बोल रहे हैं, ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, पहला दूसरा टर्म को जोड़िए और तीसरा से भागा दीजिए ना। क्वेश्चन 72 सबसे छोटा दिखता है क्या? कल हमने 72 नहीं बताया, 72 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, बता ही देते हैं, आप लोग का इच्छा है तो 72 2 प्लस 2 3 2 3 प्लस 2/3 और मल्टीपल 3 सॉल्व करने के लिए कहता है। थोड़ा सा कोशिश करते तो बन जाता। करना क्या है, सबसे पहले नीचे वाला का 3 3 9 2 11/3। अब इसका काम करेंगे 3 प्लस 2 और 11 नीचे और 3 ऊपर ना, तो 11 3 33 और 6 39/11। अब क्या हो गया, इन नीचे वाला का अब लिखेंगे 2 प्लस 2 39 और 11 और यहाँ 39/100। कोई आपत्ति नहीं, इस टर्म को लिखे तो 39 कट जाएगा, ये हो जाएगा 222 222/100। कोई आपत्ति नहीं, कैसे हमने लिख लिया, इतना का काम मेरा ख़त्म, इतना का काम ख़त्म। अब ऊपर में 2 है, 222 नीचे में और 100 हो जाएगा ऊपर में, ये काट देंगे तो होगा 100/111। 72 नंबर क्वेश्चन नहीं है आंसर, ये वही तो, इनमें से कोई तो नहीं है। 72 का डी, इनमें से कोई नहीं, तो पीछे उल्टा कर देख लेना है कि क्या यही आंसर आया था, 100/111। आइए 72 को आगे चलते हैं, तो 72 से आगे हमें तो 85 दिखता है ना। 85 85 में कह रहा है क्या कि कल ही हमने बताया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, नीचे में लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। हमने क्या बताया, इसका आंसर डायरेक्ट होगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हुआ कैसे, कल हमने बताया कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो
हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर भी 0 हो जाता है। अगर ए बी सी बराबर 0 हो जाता है तो इसका मतलब 0 होता है, 0 को किसी से भाग दीजिए 0 हो जाता, पर ए बी मान 0 नहीं आता है। यदि ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल दैन 0, अगर 0 के बराबर ना हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर में ही लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ना। तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर में बचेगा कौन ए बी सी को हम जोड़ देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर? 3 नहीं मिल रहा है, गौर से देखिएगा तो मिलेगा। किसी को मल्टीपल करके लिख दिया होगा, 84 लिख दिया है तो ये मतलब आप 3abc है और 3 है, यहाँ पर 21 है गुने 22 है गुने 23 है, तो इसको एक से न गुना करेंगे, कोष्ट में थोड़ी है कि अलग अलग करेंगे। ऐसा रहता तब ना 3 रहता और a प्लस बी प्लस सी रहता तब ना अलग अलग गुना करते तीनों को। मल्टीपल में तो एक ही बार गुना करेंगे ना। इसको 63 गुने 22 गुने 23 लिखते, बात तो वही हो जाएगा। जान के ऐसा कर दिया कि 3 ना दिखे। 85 के आगे खोजिएगा। अजी प्रिया के यहाँ भोज खाने गए थे और प्रिया का नहीं है, आपके घर से दूर है? खूब भोज भात हुआ था कल। हम भी नहीं गए थे, नहीं गए थे। अभी समय बहुत ख़राब चल रहा है इसलिए नहीं गए थे। कितना आया 86 के बाद? कितना? अरे अभी ये तो प्रैक्टिस करवाया 85 अभी बता दिया हमने। 86 अपनी प्रैक्टिस करवाया, 13 का क्यू वाला था वो प्रैक्टिस करवाए थे। अब आइए 85 86 हो गया, 72 हो गया। अब देखिए तो कितना आता है 90 में कह रहा है क्या कि एक छात्र को किसी संख्या को 324 से गुना करने के लिए कहा गया। 423 से गुना करने के लिए कहा गया। ये 6 5 5 8 9 प्राप्त किया। एक लड़का था, उसे कहा गया कि वह x को 423 से गुना कीजिए, तो गुणनफल उसने 6 5 5 8 9 निकाला, जिसमें दोनों का दोनों 5 गलत है, यानी दोनों 5 की जगह पर कोई दूसरा अंक होना चाहिए। ये दोनों गलत है। दोनों 5 त्रुटिपूर्ण हो तो शेष अंक सही हो। ठीक उत्तर क्या होगा, यानी उसका सही उत्तर क्या होगा? तो x का अगर 423 से गुना किया है, ये आया है, तो हम क्या करेंगे 423 का फैक्टर तोड़ लेंगे। 423 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 से कट रहा है, 6 3 9, 3 से करेंगे, 3 से तो 14 तिया 42 1, फिर 3 से करेंगे तो 4 तिया 12 7 तिया 21, यानी कि आएगा 9 गुने 47। यानी जो आंसर हमें प्राप्त होगा वो 423 से मल्टीपल के हुआ है, इसलिए 9 और 47 दोनों से विभक्त होना चाहिए। जो ऑप्शन ए उठाते हैं, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाते हैं, प्रोसेस नहीं बन सकता है। ऑप्शन ए उठाते हैं 90 नंबर क्वेश्चन में 6 0 4 8 9। पहले देखेंगे यह संख्या 9 और 47 दोनों से व्यक्त होना चाहिए। हम इसे भाग देंगे, पहले 9 से चेक करेंगे। 6 4 10 10 8 18 18 और 9 27 व्यक्त हो रहा है। 47 से भी चेक करें, उससे बढ़िया बीच को चेक कर लीजिए। बी नंबर ऑप्शन में कहता है 6 1 1 8 9 8 8 16 16 और 9 16 9 25 गलत। सी 6 2 1 8 9 6 2 8 9 9 9 18 18 और 8 26 गलत। डी 6 2 3 8 9 6 2 8 11 9 19 19 और 28, ये भी गलत। यानी आपका आंसर ये सही। हम 47 से चेक करने से अच्छा है कि चेक कर लें कि कौन विभक्त होता है। अगर 2 को विभक्त हो जाता 9 से, तो एक 47 से चेक करना पड़ता है 47 कौन विभक्त होता है, वही मेरा आंसर हो जाता। ऑप्शन के अलावा दूसरा इसका सिस्टम ही नहीं हो सकता, ऑप्शन से ही बनेगा।
91 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, किसी छात्र के एक संख्या को 3/4 ज्ञात करने के लिए गया, संख्या का 3/8 ज्ञात करने के लिए कहा गया, पर गलती से उसने क्या किया, 3/8 से उसे भागा दे दिया, और इस दोनों का अंतर कितना है ना, ये अंतर कितना आ गया, 55 आ गया। अर्थात ये हो जाएगा 8x/3 में से 3x/8 को घटाइएगा तो 55x निकलेगा, ये आंसर। यानी कहा गया कि x का 3/8 ज्ञात करें, यानी x को 3/8 से गुना करें, पर उसने क्या कह दिया, 3/8 से भागा दे दिया, तो सही उत्तर से 55 अधिक प्राप्त हो गया। तो इसमें ज़्यादा प्राप्त हो गया, इसमें से घटाए 55 संख्या निकल जाएगा। क्लियर। 91 के बाद क्वेश्चन 92 भी है, 92। 92 में कह रहा है किसी भिन्न को उसी भिन्न से गुना करने पर गुणनफल के उसके व्युत्क्रम से, देखिए एगो भिन्न है, भिन्न का मतलब होता है xy, उसी भिन्न से गुना करने पर गुणनफल को, ये जो गुणनफल है उसको इसके व्युत्क्रम से भाग दिया जाए, व्युत्क्रम मतलब उल्टा से भाग दिया जाए, तो प्राप्त होता है 18/26/27। ये गुना हो जाएगा तो x ऊपर और y नीचे चला जाएगा, अर्थात x/y का होल क्यूब, और ये हो जाएगा 512/27 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 512/27, ये 8 का क्यूब और ये 3 का क्यूब, यानी कि x/y बराबर होगा 8/3। कहीं दिकदारी लगे तो डिस्कस कर लीजिए। ये क्वेश्चन कहा एगो कोई भिन्न है, भिन्न मतलब x/y, उसी से गुना करने पर तो जो गुणनफल प्राप्त हो उसके व्युत्क्रम से भाग देने पर, यानी x/y के व्युत्क्रम क्या हो, y/x से भाग देने पर 18/26/27 प्राप्त होता है। तो हमने इसको जब गुना किया तो x/y का होल क्यूब आ गया, ये आ गया 512/27, ये 8/3 का क्यूब है, कट कर देंगे। 92 के बाद क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि एक छात्र ने एक पुस्तक के 3/8 भाग पहले दिन, शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा और शेष 30 पृष्ठ रह गए, तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ थे। कुल पृष्ठ कितना है, x में से पहला दिन अगर 3/8 पढ़ लिया तो बच गया कितना, 5/8। दूसरे दिन 4/5 पढ़ लिया तो बच गया कितना, 1/5। यही है ना 30 हुआ है। क्वेश्चन कहता है पहला दिन 3/8 बचा, शेष का 4/5 दूसरे दिन, तो अगर 8 गो में 3 गो पहला दिन पढ़ ही लिया तो बच गया 8 गो में 5 गो। फिर दूसरे दिन 4/5 पढ़ लिया, यानी 5 गो में 4 गो पढ़ लिया तो बच गया 1/1/5 गो। यही 30 को कह रहा है। तो x बराबर 240 को पृष्ठ है, इसमें पेज है पुस्तक में। शेष वाला बहुत आसान होता है, एग्जाम्पल में भी बताए थे। 96 के बाद क्वेश्चन आएगा 97 है कि 97 कहता है एक टंकी के 1/4 भाग का आयतन 135 लीटर है। देखिए 1/4 अगर 135 लीटर है तो 180 लीटर कौन सा भाग होगा। 4 से गुना कर देंगे, x बराबर होगा 5 चौका 20, 13 चौका 540। तो कह रहा है कि टोटल को नीचे में 180 लीटर होगा तो कितना भाग भरा होगा। तो इसको काट 18 × 54, 1/3 भाग। फिर से एक टंकी के 1/4 भाग में 135 लीटर पानी आता है, यानी टंकी कितना है 540 का। टंकी में अगर 180 लीटर पानी है तो कौन सा भाग भरा है, तो टोटल को नीचे में, जिसका पूछ रहा ऊपर में, काट दिए 1/3 भाग भरा हुआ है। क्वेश्चन 97 बाद 98 में चलेंगे। 98 का आता है एक टंकी के 2/5 भरा हुआ है, अगर 16 लीटर पानी और डाल दे तो टंकी का 6/7 होगा। देखिए टंकी 2x/5 में 16 लीटर और डाल दे तो यह हो जाएगा 6x/7 हो जाएगा। तो टंकी की धारता क्या होगा। एक टंकी की धारता x है, x का 2/5 भाग भरा हुआ है, 16 और डाल दे तो 6/7 हो जाता है। x का मान क्या होगा, उधर इधर ले जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 98 के बाद 99 में कह रहा है क्या एक टंकी में 25 बाल्टीन पानी भर जाती है, इस बाल्टीन के अपेक्षा 2/5 भाग बड़ा बाल्टीन से। देखिए एक सिंटेक्स है, कितना बड़ा सिंटेक्स है,
ई बाल्टी से 25 पर देते हैं ना तो भर जाता है। तो ई वाला बाल्टी से देंगे तो कितना बार में भरेगा, ई छोटका वाला बाल्टी से देंगे तो कितना बार में भरेगा। 2/5 का मतलब होता है कि पहलुक का 5 लीटर है तो अब का 2 लीटर है ना। 5 लीटर वाला बाल्टी से 25 बार में भरता है तो 2 लीटर वाला बाल्टी से ज़्यादा बार में भरेगा ना। तो आप इसको कर सकते हैं 25 × 5/2 62.5 बार। 99। कोई आपत्ति हो तो बोलिएगा। क्वेश्चन 99 के बाद 102। एक सौ दो है। 4/7 का कौन सा भाग जोड़े, यही क्वेश्चन अभी बनवाए हैं प्रैक्टिस में। 4/7 का कौन सा भाग इसमें जोड़ दिया जाए। तो देखिए क्वेश्चन वाकई होना चाहिए 4/7 में 4/7 का एक्समा भाग जोड़ देने पर यह 1/1/14 होता है। क्वेश्चन इससे वास्तव में होना चाहिए। कहता है कि 4/7 का कौन सा भाग इसमें जोड़ दिया जाए, इसमें मतलब 4/7 में 4/7 का एक्समा भाग जोड़ दिया जाए तो इतना हो जाता है। क्वेश्चन ऐसे बनना चाहिए था। हम जो उसमें लिखे थे तो लैंग्वेज उसमें लिखते थे 4/7 का में कौन सा जोड़ा जाए कि ये प्राप्त हो, तो सीधे घटाने से प्राप्त होगा। पर ये क्वेश्चन कुछ अलग कहता है। कहता है 4/7 में इसी का कौन सा भाग जोड़ दिया जाए कि 1/1/14 हो जाएगा। 4/7 में 4/7 का एक्समा भाग जोड़ दिया जाए तो हो जाता है। आप उसको इधर उधर कीजिएगा, एक्स का मान निकलेगा, ये आंसर होगा इसका। वो प्रैक्टिस में था तो हम आधे क्वेश्चन लिखे थे थोड़ा सा अलग सा, तो वो आंसर दे दिए, पर किताब का क्वेश्चन कुछ अलग है। 102 के बाद क्वेश्चन आता है 105। 105 में कहता है क्या कि 10 कुर्सी और 4 मेज, 10 कुर्सी और 4 मेज का मूल है वो 15 कुर्सी और 2 मेज का, 15 कुर्सी और 2 मेज के मूल के बराबर है। अब यहाँ देखिए 10 कुर्सी और 4 मेज, 15 कुर्सी 2 मेज, इधर इधर करेंगे 5x बराबर हो जाएगा 2y, यानी x अनुपात y हो जाएगा 2:5 हो जाएगा। कहता है कि 10 कुर्सी और 4 मेज का मूल बराबर है, 10 कुर्सी का मूल 4 मेज, वो हम गलती पढ़ लिए जी, हम गलती पढ़ लिए। 10 कुर्सी का मूल 2 मेज के 4 मेज के बराबर है, 4 मेज के बराबर है। 15 कुर्सी और 2 मेज का मूल कितना दिया है 4000। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x - 4y बराबर कितना लिख सकते हैं 0। समीकरण 1 2 कर सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2, या इसी को कट करके लिख दे तो 5x - 2y बराबर 0 नहीं लिख सकते हैं, 2 कॉमा ले लेंगे तो। अब इसे हम काट देंगे, इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 20x बराबर हो जाएगा 1 2 3, इसे काट लें, x बराबर कितना हो जाएगा 200। अगर x बराबर 200 हो गया तो y बराबर कितना होगा, y बराबर कितना हो जाएगा 500। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन 105 में, तो 12 कुर्सी या 3 मेज का, 12 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य क्या होगा, 12 दूना 24, 12 दूना 24 आप 5 या 15 3900। देखिए फिर हम क्वेश्चन को समझाते हैं। कहता है कि 10 गो कुर्सी या 4 गो मेज का मूल्य बराबर है। फिर कह रहा है कि 15 गो कुर्सी या 2 मेज का मूल्य 4000 है। हम इसको समीकरण बना लिए और इस समीकरण को फिर क्या करते, 2 कॉमा ले लिए, काट दिए, x का मान निकल गया, y का मान भी निकल गया। क्वेश्चन 5 105 के बाद क्वेश्चन 107 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक सब्जी विक्रेता 9 संतरे 5 सेब के बराबर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9 संतरा बराबर 5 सेब और 5 सेब बराबर 3 आम। कहता है 9 गो संतरा का दाम है उतने 5 गो सेब का दाम है, जितना 5 गो सेब का दाम है उतने 3 गो आम का भी दाम है। फिर कहता है 4 आम बराबर 9 नींबू, 9 नींबू, 4 आम बराबर 9 नींबू, 3 नींबू का मूल्य। ₹4.80 तो 1 संतरे का मूल्य। क्वेश्चन को बताते हैं फिर से।
जितना 9 गो संतरा का मूल है, 5 गो सेब का मूल है, उतना ही 3 गो आम का मूल है। फिर कहता है 4 गो आम का जितना मूल है उतने 3 का नींबू का मूल है। कहता है कि 3 नींबू का मूल 4 रुपये 80 पैसा है, तो 1 संतरे का मूल क्या होगा। अब हम ऐसा कर सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं कि 9 संतरा बराबर 3 आम लिख सकते हैं। 9 संतरा बराबर 3 आम नहीं लिख सकते हैं, बीच वाला का बात है ख़त्म। क्या है कि हमको आना है संतरा से लेके नींबू पर, ये काट देंगे 3 संतरा बराबर 1 आम, 1 आम, 3 संतरा बराबर 1 आम, 1 आम। अब क्या होता है कि इसको 4 गो आम अगर करते हैं, 4 आम बराबर 12 संतरा हो जाएगा। 4 आम बराबर कितना हो जाएगा, 12 संतरा हो जाएगा। अब ये 4 आम के जगह पर हम 4 आम के जगह पर 12 गो संतरा लिख देते हैं, 3 गो नींबू लिख दे, 9 गो नींबू लिख दे। इसमें 4 आम बराबर 12 गो संतरा, तो 12 गो संतरा 3 गो नींबू लिख दिए। इसको काटेंगे तो ये 4 संतरा बराबर 3 नींबू होगा। इसका मान 4 रुपये 80 पैसा दिया हुआ है, कट के 1 रुपया 20 पैसा होगा 1 संतरा का दाम। क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन है, दोबारा फिर खर्च पे बनाइएगा। फिर से हम बताते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि 9 गो संतरा जितने दाम का है उतने 5 गो सेब है, उतना ही में 3 गो आम आता है। क्लियर। फिर कहता है 4 आम का दाम 9 नींबू के बराबर है। फिर कह रहा है कि 3 नींबू का मूल अगर 4 रुपये 80 पैसा है तो 1 संतरे का मूल कितना होगा। क्लियर। अब हम पहले क्या किए कि लिख लिए हमको संतरा से लेकर नींबू पे या नींबू से हमको संतरा पे जाना है, तो संतरा और आम को लिखे। तो 9 संतरा बराबर 3 आम, तो 1 संतरा बराबर 1 आम बराबर 3 संतरा। हमें 4 नींबू में 4 आम में कन्वर्ट करना है, तो इसको भी 4 से गुना कर दे, इसको भी 4 से, अर्थात 4 आम बराबर 9 संतरा, यानी 4 आम की जगह पर हम 9 संतरा लिख सकते हैं। तो 9 संतरा बराबर 12 संतरा बराबर 9 नींबू, काट दिए। 4 गो संतरा का दाम उतने 3 गो नींबू का दाम है, और 3 गो नींबू का दाम 4 रुपये 80 पैसा है, तो 1 संतरा का दाम 1 रुपया 20 पैसा हो जाएगा। बहुत ही दमदार क्वेश्चन 107 था। 107 के बाद क्वेश्चन 108 पे आएंगे। 108 नंबर क्वेश्चन में कहता है कपड़े के एक टुकड़े का मूल्य 35 रुपया है। मूल है 35 रुपया और लंबाई हमको पता नहीं है, x मीटर है। कपड़ा का एक टुकड़ा कितना मीटर का है पता नहीं, उसका दाम 35 रुपया है, उसकी लंबाई x मीटर है, तो प्रत्येक मीटर का दाम प्रत्येक मीटर का दाम 35/x होगा जी। अगर 35 रुपये में हम कुछ कपड़ा खरीदे, x मीटर का कपड़ा खरीदे, तो 1 मीटर कपड़े का दाम 35/x होगा। चलिए इतना हम लिख लिए। कहता है क्या आगे इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 108 में कहता है कि कपड़े की लंबाई 4 मीटर अधिक होता है, कपड़े का लंबाई 4 मीटर अधिक होता है और कपड़े का भाव 1 रुपये प्रति मीटर कम होता, 1 रुपये प्रति मीटर कम होता, तो कुल मूल्य अपरिवर्तित रहता है, यानी कुल मूल्य अपरिवर्तित, यानी 35 का 35 से रहता है। हमने 35 रुपये में x मीटर कपड़ा खरीदा, प्रत्येक मीटर कपड़े का दाम 35/x। कहता है कि कपड़े का लंबाई 4 मीटर अधिक होता और कपड़े की दाम 1 रुपया कम होता, तो कुल मूल्य अपरिवर्तित रहता, यानी 35 का 35 से रहता। तो आपको x + 4 और मल्टीपल 35/x - 1 को इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 35। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, x निकल जाएगा। कपड़ा की लंबाई ही पूछ रहा है, लंबाई पूछे तो x और कपड़े का दाम पूछे तो 35/x पूछ क्या रहा है 108 में, तो कपड़े की लंबाई पूछ रहा है, x ही पूछ रहा है, x आपका इसमें से निकल जाएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए आप जब सॉल्व करने के लिए बैठ जाइएगा तो हो जाएगा टफ। तो टफ से कैसे बचाओ, उसके लिए ऑप्शन है। ऑप्शन देखिए, ऐसा ऑप्शन दिए जो 35 को आराम से कट सके। क्या है कि डिसमल तो है ना, या तो 7 या तो 5। तो हम 7 दे के देखते हैं, तो 7 4 11 और यहाँ पे 7 देते हैं तो 5 1 6, नहीं हो गया गलती। 5 दे के देखते हैं तो 5 4 9 और ये दे देंगे तो 5 7 में से जाएगा तो 6, यानी भिन्न के रूप में आएगा जी। कहीं तो गड़बड़ हो गया है, ठीक है मिला के देख लिए। कहता है
यदि कपड़े की लंबाई 4 मीटर, कपड़े की लंबाई 4 मीटर अधिक होता और कपड़े का भाव 1 रुपये प्रति मीटर कम होता तो कपड़े का मूल्य अपरिवर्तित रहता, तो कपड़े की लंबाई कितना? अगर 14 दे देते हैं, 14 भी तो हो सकता है, 14 और 4 18 और 2 में से 14 दे देंगे, यहाँ आ जाएगा। ऐसे कोई भी ऑप्शन देंगे नहीं कट जाना चाहिए। ऑप्शन में 9 है, 9 से काम नहीं चलेगा, 10 से काम 10 देंगे तो ये हो जाएगा, 14 देते हैं तो 18 हो जाता है। अब मल्टीपल यहाँ पे 14 दे देंगे तो 5/2 में से 1 3 हो जाता है। देखते हैं क्या आंसर है 9 का। ऑप्शन बैठाना ही सबसे अच्छा रहता है। 108 का आंसर दिया है बी। 10 दिया ना, 10 मिला के तो देखो नहीं किया, 10 देखे 10 देंगे तो 10 4 14 और 10 दे देंगे तो 35/10 में से 1 यानी हो जाएगा 14 गुने ये हो जाएगा 2.5 ना, 2.5 यानी 14 5/2 आ तो गया। ऑप्शन बैठाना है, इसको सॉल्व करने से अच्छा है कि ऑप्शन ही बैठा लेना। 10 देने से x का मान 10 मीटर देने से मेरा मान आ जाता है, x बराबर होगा 10 मीटर। 108 के बाद क्वेश्चन आता है 110। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि दो परीक्षा कक्ष ए और बी है, कहता है 10 छात्र कक्षा ए से बी में भेज दिया जाता है, ए से बी में भेज दिया जाता है ना, ए में कम जाएगा बी में बढ़ जाएगा। तो कहता है दोनों कक्षा में छात्रों की संख्या बराबर हो जाता है, यानी कि a - 10 और b + 10, a - b बराबर हो जाएगा 20, समीकरण 1। यदि 20 छात्र b से a में भेज दिया जाता है, b में भेज दिया जाता है, a में छात्रों की संख्या 20 से दुगुनी हो जाती है, a + 20 और b - 20 दुगुनी हो जाती है, 2 से गुना उसको करेंगे, यानी a प्लस हो जाएगा 20 हो जाएगा 2b माइनस हो जाएगा 40, a - 2b और ये हो जाएगा -60, समीकरण। जब समीकरण 1 2 निकल गया तो a b तो आराम से निकाल ही सकते हैं। चलिए 110 के बाद अब अगले दिन जाइएगा 140 तक। दुगुनी जो होता है तो छोटका को गुना करते हैं, a से b से a दुगुना हो जाता है, b से a दुगुना तो गुना छोटका को करेंगे।